अगर इन अगर इनकी खातिरदारी ऐसे ही चलती रही तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इनको ट्रीटमेंट ज्यादा दिन तक चलाने की कोई जरूरत नहीं है और इनका इंजेक्शन भी हमें जल्दी ही बंद कर देंगे और गोलियां भी। जैसा डॉक्टर ने कहा, पूजा वैसे ही उनकी बहुत खातिरदारी करने लगी। ये सब कुछ जो हुआ वो सब भूलकर उसने दिन रात सावित्री देवी की सेवा की, दवा खाना सब कुछ खुद देखा। कुछ दिनों बाद सावित्री से मिलने उनके एक रिश्तेदार आई, जो कि सावित्री देवी की ही मायके वाली रिश्तेदार थी। वो आकर कहने लगी, अरे सावित्री कैसी हो? मेरे तो कहने में आया है कि तेरी बहू नेहा चली गई और बाहर पता है तुझे क्या बातें हो रही है। तेरे घर से जो पैसे चोरी होते थे वो सब उसने ही चुराए थे, इसीलिए तो वो ये घर छोड़कर चली गई है। पैसे ही नहीं, मैंने तो सुना है छुप छुप कर राशन भी वही चुराती थी। एक दिन सावित्री देवी की आंख खुली। ये सब बातें देख सुनकर तो वो बहुत चौंक गई कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके सबसे अपनी मानने वाली बहू नेहा ने ये सब कुछ किया है, कि उनके पीठ पीछे ये सब हो रहा है। ये सब देखकर वो कुछ बोल ही नहीं सकी। एक रात सावित्री देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनके साथ पूजा बैठकर है। पूजा ही उनके साथ है। कमजोर आवाज में बोली, तो अभी भी यही है पूजा? पूजा की आंखों में आंसू थे। हाँ माँ जी, मैं यही हूँ, क्योंकि आप मेरी सास हैं और ये मेरा घर है। मैं आपको अपनी माँ जैसे मानती हूँ। आपकी तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती, आपका पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। आप भले ही मुझे अपनी बहू ना मानती हो, पर मैंने आपको हमेशा अपनी सास और अपने माँ से बराबर ही रखा है। मेरे लिए आप मेरी माँ समान ही हो, चाहे आप कितना भी डांटे क्यों ना। पर मेरे मन में आपके बारे में कभी मान सम्मान कभी कम नहीं हुआ माँ जी। ये सब बातें सुनकर सावित्री देवी पहली बार रोई। उन्हें वो सब बातें याद आई कि उनके रिश्तेदार ने उन्हें सब कहा कि नेहा ने ही उनके पीठ पीछे उनके पैसे चुराए। उनके घर का सब कुछ जो हाल है वो सिर्फ और सिर्फ नेहा की वजह से ही है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूजा से माफी मांगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने गरीबी को गुनाह समझ लिया। पता नहीं इस गलती का मैं कैसे पश्चाताप करूं। इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया पूजा। पता नहीं मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, पर तूने एक बार भी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। मैंने जो कहा उसे तूने पत्थर की लकीर मान ली और मैं बेवकूफों की तरह तुझे हमेशा डांटती रही, तुझे नीचा दिखाती रही, हमेशा दहेज के बारे में तुलना की। हमेशा मैंने पता नहीं तुझे क्या कुछ नहीं कहा। ये कभी नहीं सोचा कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। तूने हमारे लिए अपना घर छोड़ा, अपने मायके वालों को ये सब कहकर तूने यहाँ हमारे साथ इतने अच्छे से जिंदगी बिताई, हमें रोज दिन रात अच्छा खाना खिलाया। और मैंने क्या किया? मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, हमेशा तेरी तुलना करती रही उस अमीर घर की नेहा के साथ। पता नहीं ये पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूं पूजा। देर से ही क्यों ना हो, पर मुझे अब समझ आ गया है। अब आगे से ये गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। आप इतना परेशान मत होइए माँ जी, मैंने माफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको माँ की तरह मानती हूँ। अगर माँ डांटती भी है तो क्या हुआ, प्यार भी तो उतना ही करती है ना। ठीक कहा पूजा तूने, आज से मैं सास नहीं माँ ही हूँ तेरी। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है बेटी। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, पर तेरे रूप में, मेरी बहू के रूप में भगवान ने मुझे बेटी दे दी। बहू के रूप में मैंने बेटी पाली पूजा। कुछ महीनों बाद नेहा वापस आई, लेकिन अब घर के नियम बदल चुके थे। सावित्री देवी ने साफ कह दिया, अब इस घर में अमीरी नहीं, इंसानियत राज करेगी नेहा। और हाँ, वो सारे काम अब से तुम करोगी जो इतने दिन से नेहा करती आ रही थी। और अब से नेहा ही पूरे घर का कारोबार संभालेगी और तुम कामकाज देखोगी। अगर सुबह का खाना पूजा बना रही है तो शाम का खाना नेहा को बनाना पड़ेगा। और अगर पूजा खाना बना रही है तो कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा ये सब तुझे करना पड़ेगा नेहा। अब इस घर के कानून कायदा सब बदल चुके हैं। अब होगा वही जो समान माना जाएगा। कोई ऊपर नहीं होगा, कोई नीचे नहीं होगा। इस घर के निर्णय में बराबर का हक और अधिकार पूजा का भी है जितना हमारा है।
तूने जो कुछ किया उसकी सजा यही होगी कि आने वाले कुछ महीनों तक पूरा काम सिर्फ और सिर्फ नेहा ही करेगी, ना कि पूजा। इस तरह से सावित्री देवी की इस निर्णय ने पूरे घर में संतुलन सा बना कर रखा और संतुलन बना रहने की वजह से पूरे घर की परिस्थिति और भी अच्छी हो गई। दोस्तों, पैसा इंसानियत की कीमत नहीं तय करता, उसका व्यवहार तय करता है, क्योंकि जहाँ पैसे काम नहीं आते वहाँ इंसानियत ही काम आती है। दोस्तों, धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन मानवता यानी इंसानियत जीवन को अर्थ देती है। जिसके पास पैसा है पर संवेदना नहीं, वो अमीर होकर भी गरीब है, और जिसके पास मानवता है पर धन नहीं, वो गरीब होकर भी अमीर है। जैसे कि पूजा, वो गरीब थी लेकिन उसके मन में संवेदना था और इंसानियत थी, इसीलिए वो गरीब होकर भी अमीर थी। सच्चा वैभव वही है जहाँ धन और करुणा साथ चले। पैसा रोटी खरीद सकता है पर भूखे को खिलाने का भाव मानवता से ही आता है। पैसा मकान बना सकता है पर उसमें अपनापन मानवता भरती है। इसीलिए जीवन में धन की आवश्यकता है पर उसे दिशा देने का काम मानवता करती है। मानवता के बिना धन अहंकार बन जाता है और धन के बिना मानवता असहाय हो जाती है। जीवन की गाड़ी तभी सही चलती है जब एक पहिया धन का हो और दूसरा पहिया इंसानियत का हो। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं, और मानवता आत्मा है, दिखावा नहीं। जो धन को मानवता से जोड़ लेता है वही समाज को समृद्ध करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर संसार जोड़ता है। जहाँ धन केवल संग्रह बन जाए और मानवता खो जाए, वहाँ समाज खोखला हो जाता है, और जहाँ मानवता हो पर जीवन की मूल आवश्यकता न हो, वहाँ संघर्ष जन्म लेता है। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है, संतुलन मानवता और धन का। इसी से जीवन की सबसे